So hello student, we are going to study an important topic of pharmacology, which is neuromuscular junction. Posterior horn and anterior horn, two horn are present in neuromuscular junction. तो इन जंक्शन में जो पोस्टीरियर हॉर्न में जो नर्व सप्लाईज प्रेजेंट होती है या न्यूरॉन बोले तो जो न्यूरॉन प्रेजेंट होती है, नर्व सप्लाईज प्रेजेंट होती है, वो क्या करती है, वो मोटर इम्पल्सेस को ब्रेन तक लेके जाती है, मोटर इम्पल्सेस को ब्रेन तक लेके जाती है और सेंसरी इम्पल्सेस को ब्रेन से लेके आती है एंटीरियर हॉर्न में, और मोटर इम्पल्सेस को ब्रेन तक लेके जाती है पोस्टीरियर हॉर्न से ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन का जाना मोटर इम्पल्सेस कहलाती है, और ब्रेन से एंटीरियर हॉर्न में इम्पल्सेस का आना सेंसरी इम्पल्सेस कहलाती है। ठीक है, सेंसेस का आना और मोटर मीन्स जाना, मतलब बहुत तेज़ी से इम्पल्सेस गई, वो मोटर की स्पीड में गई, ब्रेन में गई। ठीक है, अब जो ब्रेन से इंफॉर्मेशन वापस आएगी तो वो हो जाएगी हमारी सेंसरी इम्पल्सेस। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग जगह पे आती हैं। ठीक है, आती हैं दोनों न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में ही। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में हमारे जो पोस्टीरियर हॉर्न होता है, पोस्टीरियर हॉर्न में जो नर्व सप्लाई प्रेजेंट होती है वो ब्रेन में इम्पल्सेस को ले जाने का काम करती है, और जब ब्रेन से इम्पल्सेस लौट के आती है तो कहाँ आती है, एंटीरियर हॉर्न में आती है। ठीक है, कहाँ आ रही है, एंटीरियर हॉर्न में आ रही है। कहाँ से जा रही है, पोस्टीरियर हॉर्न से जा रही है ब्रेन तक, ब्रेन से एंटीरियर हॉर्न में वापस आती है। सेंसरी इम्पल्सेस ब्रेन से आएंगे। ठीक है, जैसे ही इंफॉर्मेशन अराइव्ड होगी तो जो हमारी न्यूरल मसल्स है वो क्या करेगी, वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगी। जब न्यूरल मसल्स एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगी तो जो सोडियम चैनल जब न्यूरल मसल्स एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगी तो जो वोल्टेज गेटिंग सोडियम चैनल प्रेजेंट होते हैं। ठीक, जब क्या न्यूरल मसल एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगी, जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रही है न्यूरल मसल, तो यहाँ पे जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वो सोडियम रिलीज करते हैं। इसके साथ ही साथ जो डीपोलराइजिंग कैल्शियम चैनल होते हैं ये कैल्शियम रिलीज करते हैं। लेकिन ये प्रोसेस कब होती है, सबसे पहले प्रोसेस क्या होती है कि जो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया होती है, ठीक है, जैसे यहाँ से एक्शन पोटेंशियल रिलीज हुआ तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगी, माइटोकॉन्ड्रिया एसिटाइल कोए रिलीज करेगी, और हमारे डाइट के थ्रू जो कोलिन आता है बॉडी में, वो कोलिन स्टमक से जो हमारा कोलिन ट्रांसपोर्टर है वो कहाँ लेके जाएगा, अंदर लेकर आएगा। जब वो अंदर लेकर आएगा, कोलिन ट्रांसपोर्टर स्टमक यहाँ से कोलिन ले लेगा और अंदर लेके आएगा, तो एसिटाइल कोए जो है माइटोकॉन्ड्रिया ने बनाया है, जो एसिटाइल कोए माइटोकॉन्ड्रिया बना रहा है और जो कोलिन ट्रांसपोर्टर लेके जा रहा है, ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, एसिटाइल कोलिन बनाएंगे। जब ये एसिटाइल कोलिन बनेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, एसिटाइल कोलिन ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होता है। तो वो एसिटाइल कोलिन ट्रांसपोर्टर क्या करेगा, इस एसिटाइल कोलिन को यहाँ फिल कर देगा। जब ये यहाँ फिल हो जाएंगे, ठीक, जब ये यहाँ फिल हो जाएंगे तो जो एक्शन पोटेंशियल यहाँ से रिलीज हुआ है उसके थ्रू क्या होगा, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल से सोडियम सिक्रीट होगा, अंदर आएगा, सोडियम अंदर आएगा, और डिपोलराइजेशन कैल्शियम चैनल से कैल्शियम अंदर आएगा। ठीक है, जब ये दोनों अंदर आएंगे तो ये क्या करेंगे, जो हमारा ये वेसिकल्स है, वेसिकल्स में जो एसिटाइल कोलिन भर चुके हैं, इसके नीचे यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, साइनेप्टोब्रेविन प्रेजेंट होता है, और साइनेप्टोब्रेविन के ठीक नीचे सिंटैक्सिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो मान लो कि साइनेप्टोब्रेविन अगर ऐसे करके ऐसे प्रेजेंट है तो जो सिंटैक्सिन है वो ऐसे प्रेजेंट होगा। ठीक, सिंटैक्सिन ऐसे, ये हमारा हो गया सिंटैक्सिन, और ये साइनेप्टोब्रेविन। वो डायग्राम थोड़ा छोटा है तो समझ में नहीं आ रहा होगा, तो ये हो गया हमारा साइनेप्टोब्रेविन, ये सिर्फ समझने के लिए बना है। ठीक है, तो ये जो छोटा सा नीचे वाला पार्ट है इसको सिंटैक्सिन बोलते हैं, और जो ऊपर वाला पार्ट है जिससे ये हमारा वेसिकल्स जुड़े हैं इसको साइनेप्टोब्रेविन बोलते हैं। तो क्या हुआ, जब ये दोनों रिलीज हुए, कैल्शियम और सोडियम रिलीज हुए, तो जो साइनेप्टोब्रेविन है वो सिंटैक्सिन से अटैच हो जाएगा। जब साइनेप्टोब्रेविन सिंटैक्सिन से अटैच हो जाएगा तो क्या रिलीज होगा, तो क्या होगा, जब साइनेप्टोब्रेविन सिंटैक्सिन से अटैच हो जाएगा तो क्या होगा, ब्लास्ट होगा। जब ये ब्लास्ट होगा, जब ये वेसिकल ब्लास्ट होगा तो ये पाउच फट जाएगा, यहाँ से ये फट जाएगा। ठीक है, और ये बाहर की तरफ आएगा। ठीक, जब ये पाउच फट गया और ये बाहर की तरफ आया तो ये कहाँ आया, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आया। ठीक, जो ये हमारा ये प्रोसेस ये है जो न्यूरल मसल्स है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको प्री साइनेप्स, ये इसको प्री साइनेप्स बोलेंगे। ये जो स्पेस खाली है इसको साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलेंगे, और जो ये स्पेस है जहाँ पे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं इसको पोस्ट साइनेप्स बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जब ये ब्लास्ट हुआ तो कहाँ आया, ये आया साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। जब ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आया तो साइनेप्टिक क्लेफ्ट में हमारे रिसेप्टर प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, जब साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आएगा
तो ये क्या करेगा, ये रिसेप्टर से बाइंड हो जाएगा। ठीक, जब ये रिसेप्टर से बाइंड हो गया, ठीक है, ये जो आए हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, तो ये ऐसे ऐसे आके जो ये रिसेप्टर प्रेजेंट है इसके दोनों साइड ऐसे ऐसे बाइंड हो गए, सारे रिसेप्टर्स में ऐसे ऐसे बाइंड हो गए। जब ये सारे रिसेप्टर्स में आके ऐसे बाइंड हो गए हैं, तो बाइंड होने के बाद में ये अपना एक्शन शो करेंगे। तो इनका एक्शन क्या होगा, ये इससे बाइंड होंगे तो इससे अंदर चले जाएंगे बाइंड होके। ठीक है, अभी रिसेप्टर से जब अंदर चले जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे साथ में, ये सोडियम लेके जाएंगे। ठीक है, अब जब यहाँ पे सोडियम आएगा, जब यहाँ पे सोडियम आएगा तो सोडियम क्या करेगा कि और यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। यहाँ पे बहुत सारे और मिलियन में वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल प्रेजेंट होते हैं। तो ये सब भी क्या करेंगे, सोडियम रिलीज करेंगे। 1000 सोडियम तो ये लेके आया, मिलियन सोडियम यहाँ रिलीज हो जाएंगे। तो जब इतने सारे सोडियम्स रिलीज हो जाएंगे, तो तो क्या होगा कि ये मसल्स का मूवमेंट करवाएंगे। ठीक है, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट प्रोसेस जो हमने देखी, तो हमारा जो ये रिसेप्टर होता है ये पेंटामेरिक होता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ कि दे आर पेंटामेरिक, इनको बोलते हैं कोलिनर्जिक रिसेप्टर। एक कोलिन ट्रांसपोर्टर कोलिन लेके आता है, एसिटाइल कोलिन ट्रांसपोर्टर जो है वो एसिटाइल कोलिन को वेसिकल्स के अंदर फिल करता है। यहाँ से जो हमारा एंटीरियर हॉर्न है, एंटीरियर हॉर्न रिलीज करता है एक्शन पोटेंशियल रिलीज होता है तो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल सोडियम रिलीज करता है। डिपोलराइजेशन कैल्शियम चैनल कैल्शियम रिलीज करता है। जब ये दोनों रिलीज होते हैं तो हमारा जो सिनेप्टोब्रेविन है वो सिंटैक्सिन से अटैच हो जाता है, तो ये ब्लास्ट हो जाता है। जब ये ब्लास्ट हो जाता है तो यहाँ से एसिटाइल कोलिन सोडियम के साथ में आकर रिसेप्टर से कोलिनर्जिक रिसेप्टर पे अटैच हो जाते हैं। जब कोलिनर्जिक रिसेप्टर पे अटैच हो जाते हैं तो क्या होता है कि मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सोडियम रिलीज हो जाते हैं, मिलियंस में कुछ सोडियम यहाँ पे रिलीज होने लगते हैं, जिसकी वजह से ये होता है। ठीक, तो जैसे ही इम्पल्सेस आते हैं ब्रेन से तो क्या हुआ, न्यूरल मेम्ब्रेन जो है, ये न्यूरल मेम्ब्रेन है हमारी, तो न्यूरल मेम्ब्रेन के ऊपर ये वाली जो पोर्शन है क्या है, ये न्यूरल मेम्ब्रेन है। ठीक है, जैसे ही इम्पल्सेस आते हैं वैसे ये न्यूरल मेम्ब्रेन के ऊपर स्विप होते हैं। जब ये स्विप होंगे तो ऐसे एक्शन पोटेंशियल ऑकर होगा। तो एक्शन पोटेंशियल ऑकर होगा तो सोडियम वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल से सोडियम अंदर आएगा और डिपोलराइजेशन कैल्शियम चैनल से कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा, तो दोनों का इन्फ्लक्स होगा। ठीक है, अब जब इन दोनों का इन्फ्लक्स हुआ तो क्या होगा, जैसे ही सिनेप्टोब्रेविन क्या होगा, तो फिर सिनेप्टोब्रेविन सिंटैक्सिन से अटैच हो जाएंगे, तो फिर एसिटाइल विद द फील्ड एसिटाइल कोलिन कम्स आउट एंड अटैच विद द कोलिनर्जिक रिसेप्टर। जब ये कोलिनर्जिक रिसेप्टर से अटैच होगा तो फिर कोलिनर्जिक रिसेप्टर क्या हो जाए, पेंटामेरिक होते हैं और सोडियम इन्फ्लक्स क्या करेगा, ऑकर करेगा, सोडियम इन्फ्लक्स होगा और फिर वो सोडियम इन्फ्लक्स जो वहाँ पे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल है वो उनसे भी सोडियम इन्फ्लक्स होगा, फिर मसल का कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कंप्लीट प्रोसेस थी। Okay, इसका डिटेल में एक बार पढ़ लेते हैं। तो क्या है, कोलिन इज ट्रांसपोर्टेड इन साइड थ्रू कोलिन ट्रांसपोर्टर। तो कोलिन ट्रांसपोर्टर के थ्रू कोलिन ट्रांसपोर्ट हुआ इनसाइड। ठीक है, विच अटैच विथ द कोलिन एसिटाइल को ए विच अटैच्ड विथ द एसिटाइल को ए, जो एसिटाइल को ए से अटैच हुआ एंड मेक एसिटाइल कोलिन, और क्या बनाया, एसिटाइल कोलिन बनाया। एंड दिस एसिटाइल कोलिन एंटर इनटू द वेसल्स। अब ये एसिटाइल कोलिन कहाँ एंटर हुए, वेसिकल्स में एंटर हुए। फिर कोलिन ट्रांसपोर्टर, अब क्या होगा इससे, फिर कोलिन ट्रांसपोर्टेशन होगा और कंसंट्रेट होगा। अब कोलिन ट्रांसपोर्ट होगा और कंसंट्रेट होगा। ठीक, अब एसिटाइल कोलिन ट्रांसपोर्ट होगा और कंसंट्रेट होगा। ठीक, तो फिर इससे क्या होगा कि मोटर इंफॉर्मेशन ऑफ द ब्रेन कम टू द एंटीरियर हॉर्न। अब देखो ये हो गया, ट्रांसपोर्ट होगा और कंसंट्रेट होगा। ठीक, एसिटाइल कोलिन बना तो कोलिन कोलिन ट्रांसपोर्शन हो गया और कंसंट्रेट हो गया। ठीक है, अब मोटर इन्फॉर्मेशन जो है वो ब्रेन में कहाँ आई, एंटीरियर हॉर्न में आई। जब एंटीरियर हॉर्न में आई तो क्या हुआ, एंटीरियर हॉर्न में आई, स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर हॉर्न में आई एंड ट्रांसफर थ्रू न्यूरल मेम्ब्रेन। और कहाँ से ट्रांसफर हुई, न्यूरल मेम्ब्रेन से ट्रांसफर हुई एक्शन पोटेंशियल के थ्रू। हमने यहाँ भी देखा था कि ये क्या होता है, ये न्यूरल मेम्ब्रेन है तो इसमें एक्शन पोटेंशियल चल रहा है, तो ऐसे ट्रांसफर हुई, यहाँ पे आई एंटीरियर हॉर्न में और ऐसे ट्रांसफर हुई। ठीक, तो ये चीज़ यही लिखी है। फिर उसके बाद क्या हुआ, देयर इज द प्रेजेंस ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। अब वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ऊपर हमने देखा अभी कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। तो ये क्या रिलीज किया, सोडियम रिलीज किया। ऐसे डीपोलराइजेशन कैल्शियम चैनल प्रेजेंट है तो कैल्शियम रिलीज करेगा। सेम चीज़ यहाँ लिखी है कि देयर इज द प्रेजेंस ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल एंड डिपोलराइजेशन सेंसिटिव कैल्शियम चैनल।
ये क्या करेंगे, सोडियम और कैल्शियम का इन्फ्लक्स करेंगे। तो व्हेन मोटर इन्फॉर्मेशन स्विप करेगी न्यूरल मेम्ब्रेन पे, तो देन इन्फ्लक्स ऑफ क्या होगा, इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम होगा, ठीक है, ऑकर होगा, जिससे क्या होगा, एंड देन सिनेप्टोब्रेविन, जो सिनेप्टोब्रेविन है वो किससे जाके अटैच हो जाएगा, वो सिंटैक्सिन से जाके अटैच हो जाएगा। सिनेप्टोब्रेविन सिंटैक्सिन से जाके अटैच होगा। जब सिनेप्टोब्रेविन सिंटैक्सिन से जाके अटैच होगा तो जो बैग है जिसमें एसिटाइल कोलिन भरा हुआ है वो ब्रोक हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, जो उसका एसिटाइल कोलिन है वो कहाँ पे आ जाएंगे, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आ जाएंगे, ठीक है, वो साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आ जाएंगे। हमने पीछे देखा कि साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहाँ पे है, बीच में जो खाली स्पेस प्रेजेंट होता है प्री साइनेप्ट और पोस्ट साइनेप्ट के बीच में होता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। तो वहाँ पे आके फिल हो जाएंगे। जब वहाँ पे आ जाएंगे तो वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, द एसिटाइल कोलिन अटैच विद द कोलिनर्जिक रिसेप्टर, वो कोलिनर्जिक रिसेप्टर से अटैच हो जाएंगे वहाँ पे आके, ठीक है। एंड 1000 ऑफ सोडियम एंटेड थ्रू कोलिनर्जिक रिसेप्टर, और 1000 ऑफ सोडियम कहाँ एंटर करेंगे, थ्रू कोलिनर्जिक रिसेप्टर इनटू द मस्कुलर मेम्ब्रेन, इनटू द मस्कुलर मेम्ब्रेन कहाँ से एंटर होंगे, कोलिनर्जिक रिसेप्टर से। देखो, द एसिटाइल कोलिन अटैच विद द कोलिनर्जिक रिसेप्टर से अटैच होगा, एंड 1000 ऑफ सोडियम एंटर इनटू द कोलिनर्जिक रिसेप्टर। 1000 ऑफ सोडियम कहाँ एंटर होंगे, कोलिनर्जिक रिसेप्टर में एंटर होंगे। फिर क्या होगा, फिर मस्कुलर मेम्ब्रेन, और कहाँ जाएंगे, इनटू मस्कुलर मेम्ब्रेन, एंड देन मिलियन ऑफ सोडियम, अब मिलियन ऑफ सोडियम एंटर कहाँ होंगे, इनटू द मस्कुलर मेम्ब्रेन। पहले तो 1000 ऑफ सोडियम एंटर होंगे, फिर उसके बाद वहाँ पे जो हमारा वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल प्रेजेंट होता है पोस्ट साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, वो भी सोडियम रिलीज करेगा, मिलियंस ऑफ सोडियम रिलीज करेगा। तो उससे क्या होगा, वो मिलियंस ऑफ सोडियम भी हमारे मस्कुलर मेम्ब्रेन में एंटर करेंगे। जब मस्कुलर मेम्ब्रेन में ये दोनों सोडियम एंटर करेंगे तब जाके क्या होगा, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा, मसल्स गेट कॉन्ट्रैक्शन, ठीक। इतनी प्रोसेस मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और अगर आपको इसको अच्छे से समझना है और अच्छे से दिमाग में बिठाना है ये प्रोसेस, तो इसके लिए प्लीज़ ये डायग्राम बनाएं, और उसके साथ साथ ये वीडियो देखिए। डायग्राम बनाओगे आप तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होगी और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। फिर क्या है, सेकेंड लेवल में क्या होता है कि अब कोलिन स्ट्रेस एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकडाउन ऑफ एसिटाइल कोलिन इन साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। अब मान लो कि मैं कोई एक्सरसाइज करने जा रही हूँ, तो उस समय पे मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि मैं 30 मिनट एक एक्सरसाइज करूँगी। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने हाथ को ऐसा फोल्ड किया, ठीक है। जब मैंने अपने हाथ को फोल्ड किया तो फिर मेरा मन हट गया कि मुझे अब नहीं करना, ठीक। तो जब मैंने सोचा कि मैं 30 मिनट तक एक्सरसाइज करूँगी, और फिर मेरा हाथ, जैसे ही मैंने हाथ फोल्ड किया वैसे ही मुझे लगा कि मुझे नहीं करना। अब मुझे नहीं करना तो वो क्या होगा, जो मैंने सोचा तो उसके अकॉर्डिंग एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, तो उतना एसिटाइल कोलिन रिलीज़ हुआ, ठीक है, उतने मॉलिक्यूल्स रिलीज़ हुए। तो वो मॉलिक्यूल्स ज़्यादा यूज़ नहीं हो पाए, क्यों, क्योंकि मैंने तुरंत ही अपना मन बदल लिया और मैंने एक्सरसाइज नहीं किया, ठीक है। तो वो मतलब अपने मूवमेंट नहीं किया, बस थोड़ा सा मुड़ा और फिर उसके बाद ठीक कर लिया। तो वो जो प्रोसेस थी वो कंप्लीट नहीं हो पाई, लेकिन एक्शन पोटेंशियल या एसिटाइल कोलिन जो प्रोसेस है वो तो रिलीज़ हो रही है ना। तो जो बचा हुआ मॉलिक्यूल्स है उसको जो कोलिनेस्टेज एंजाइम होते हैं, कोलिनर्जिक एंजाइम होते हैं, वो क्या करते हैं, कोलिनेस्टेज एंजाइम और कोलिनर्जिक एंजाइम एक ही है। तो कोलिनेस्टेज एंजाइम और कोलिनर्जिक एंजाइम जो प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वो इनका ब्रेकडाउन कर देते हैं, ठीक है। और ब्रेक एसिटाइल कोलिन को क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं। जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट में बचा हुआ एसिटाइल कोलिन होता है उसको ब्रेक कर देते हैं। जब वो उसको ब्रेक कर देते हैं और उसको क्या करते हैं कि अनयूज्ड मॉलिक्यूल्स आर डिस्ट्रॉयड बाय इन साइनेप्टिक क्लेफ्ट बाय कोलिन स्ट्रेज एंजाइम, या कोलिनर्जिक एंजाइम से के द्वारा ये जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट में अनयूज्ड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। और उनको डिस्ट्रॉय करके कहाँ सेंड कर दिया जाता है, सेंड देम फॉर रिप्रोड्यूस्ड। अब उनको रिप्रोड्यूस करने के लिए, मतलब रीयूज़ करने के लिए या रिप्रोड्यूस करने के लिए उनको सेंड कर दिया जाता है। वहाँ जाएंगे, फिर से रिप्रोड्यूस होंगे, फटेंगे, फिर आएंगे, फिर अटैच होंगे, तब प्रोसेस होगी ना। तो जो बचा हुआ प्रोसेस वो है उसको रिप्रोड्यूस करने के लिए भेज दिया जाता है। दे विल अगेन पैक इन वेसिकल्स, और वो दोबारा से वेसिकल्स में पैक होंगे एंड प्रोसेस रिपीट होगी, ठीक है। वेसिकल्स में दोबारा से पैक होंगे और क्या होगी, प्रोसेस रिपीट होगी, ठीक। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आप लोगों को ये प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गई होगी। जिसको भी नहीं समझ में आया रिपीट करके ये वीडियो देखें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस ला पाऊँ और आपकी हेल्प कर पाऊँ, ताकि आप ऐसे ही अच्छी अच्छी क्लासेस अटेंड करते रहें। तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन ही पढ़ रहे हैं, जिसमें क्या है कि
हम देखेंगे कौन कौन सी ड्रग होती हैं जो जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट थे, ऐसा एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर और एसिटाइल कोलिन, सॉरी, जो ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट थे एसिटाइल कोलिन ट्रांसपोर्टर एंड कोलिन ट्रांसपोर्टर, उनको ब्लॉक करती हैं, ठीक है, या उनके काम को रोकती हैं। उनके काम को रोकने वाली कुछ ड्रग्स प्रेजेंट होती हैं जो हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो हेमिकोलिनियम ड्रग इज द ड्रग विच ब्लॉक कोलिन ट्रांसपोर्टर। हेमिकोलिनियम ड्रग है, ये क्या कर रही है, ये कोलिन ट्रांसपोर्टर को यहाँ पे जाके ब्लॉक कर रही है। जब ये इसको यहाँ ब्लॉक कर रही है तो क्या होगा, जो ये कोलिन को ये अंदर लेके जा रहा था कोलिन ट्रांसपोर्टर, अब ये लेके नहीं जा पाएगा। जब ये अंदर लेके नहीं जा पाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये एसिटाइल कोलिन से नहीं मिल पाएगा। जब एसिटाइल कोलिन से नहीं मिल पाएगा तो एसिटाइल कोलिन नहीं बन पाएगा। जब एसिटाइल कोलिन नहीं बन पाएगा, एक जब एसिटाइल कोलिन जो है वो नहीं बन पाएगा तो इसके अंदर वो फिल ही नहीं हो पाएगा, तभी तो ये खाली है यहाँ पे। इसके अंदर ये फिल ही नहीं हो पाएगा तो जब ये ब्लास्ट होगा, ये इसकी ब्लास्ट की प्रोसेस पूरी होगी, क्योंकि एक्शन पोटेंशियल तो इधर चल रहा है, तो ये तो रिलीज ही होंगे, ये यहाँ सोडियम रिलीज ही होगा और यहाँ कैल्शियम रिलीज ही होगा। जब यहाँ सोडियम कैल्शियम रिलीज होगा तो ये तो फटेगा ही, लेकिन ये खाली फटेगा, तो यहाँ पे एसिटाइल कोलिन नहीं होंगे, तो आगे की जो मसल कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस है वो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एसिटाइल कोलिन बने ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि कोलिन आया ही नहीं, कोलिन ब्लॉकर यहाँ पे दे दिया गया जो है हेमिकोलिनियम ड्रग, ठीक है। अब ये कोलिन ब्लॉकर है, ठीक है। अब जो ये कोलिन ट्रांसपोर्टर ब्लॉकर है तो ये क्या करेगा, ये ब्लॉक कर देगा इसको, ठीक है। तो कोलिन अंदर नहीं जा पाएगा, सिंपल सी प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ये जो कोलिन ट्रांसपोर्टर ड्रग है वो यूज़ ही नहीं की जाती है थियोरेटिकली क्यों नहीं यूज़ करेगी, क्योंकि किसी भी पर्सन में कोलिन को ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत होती ही नहीं है, होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्शन इसी पे तो बेस कर रहा है, तो कोलिन को ब्लॉक करेंगे ही नहीं, इसीलिए इस ड्रग को थियोरेटिकली नहीं यूज़ की जाता है, ओनली यूज फॉर रिसर्च पर्पस इन लैब, ठीक है। कैसे यूज़ की जाती है, ओनली यूज इन रिसर्च पर्पस एंड और एक्सपेरिमेंट पर्पस इन लैब, ठीक है। रिसर्च पर्पस से और एक्सपेरिमेंट पर्पस से कहाँ यूज़ कर जाती है, केवल लैब में यूज़ की जाती है। थ्योरेटिकली इसका इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक। दूसरा है हमारा वैसेमिकॉल ड्रग जो है, ये क्या है, ये भी रिसर्च पर्पस के लिए ही यूज़ की जाती है। क्यों? क्योंकि ये क्या करती है, ये हमारे एसिटाइल कोलिन ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक कर देती है। तो सेम है, जब एसिटाइल कोलिन ट्रांसपोर्टर ये ब्लॉक हो गया, यहाँ जब ये ब्लॉक हो गया, ऐसे ब्लॉक हो गया, तो ये एसिटाइल कोलिन को अंदर ले ही नहीं जा पाएगा। जब एसिटाइल कोलिन को ये अंदर नहीं ले जा पाएगा तो क्या होगा, एसिटाइल कोलिन इसमें फिल नहीं होगा। जब एसिटाइल कोलिन इसमें फिल नहीं होगा तो फिर से ये जब ये ब्लास्ट होगा तो खाली ब्लास्ट होगा। जब ये खाली ब्लास्ट होगा, ठीक, जब ये खाली ब्लास्ट होगा तो यहाँ पे सोडियम रिलीज नहीं होगा, और सोडियम रिलीज नहीं होगा तो फिर एक्शन पोटेंशियल या ये क्या बोलूँ कॉन्ट्रैक्शन होगा ही नहीं, ठीक। तो ये क्या है, इट इज़ एन एसिटाइल कोलिन ट्रांसपोर्टर ब्लॉकर। एसिटाइल कोलिन विल नॉट फिल इन वेसिकल्स, जिससे वो ब्लास्ट होगा, इम्पटी होगा, फिर सोडियम क्या विल नॉट रिलीज, सोडियम रिलीज नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, जिससे क्या होगा, मसल वीक हो जाएंगी, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो अब कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है तो मसल वीक नहीं हो गई, क्योंकि मूवमेंट ही नहीं, कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं, कुछ नहीं है, तो फिर मसल वीक हो जाएंगी, ठीक है। तो ये दो चीज़ हमारी, ये दो ड्रग हैं जो रिसर्च पर्पस के लिए ही यूज़ की जाती है, लेकिन इसको हम पढ़ते हैं क्यों, क्योंकि ये एक एसिटाइल कोलिन ब्लॉकर है और ये एसिटाइल ट्रांसपोर्टर ब्लॉकर है, एसिटाइल कोलिन ट्रांसपोर्टर ब्लॉकर है और ये कोलिन ट्रांसपोर्टर ब्लॉकर है, तो इसलिए इनको हम पढ़ते हैं, जिसमें से एक है वैसामिकॉल ड्रग और एक है हमारी हेमिकोलिनियम ड्रग, ठीक है। देन है हमारा बोटेलियम टॉक्सिन जो होता है वो कहीं से भी दिया नहीं जाता बाहर से, ये बॉडी के अंदर रिलीज होता है। क्यों रिलीज होता है, कैसे कैसे डेवलप हो रहा है, बॉडी के अंदर डेवलप होता है, कैसे डेवलप होता है, इट्स बैक्टीरिया डेवलप बाय कैन एक्सपायर्ड फूड, ठीक है। तो इसका बैक्टीरिया जो डेवलप हो रहा है, ये बॉडी के अंदर डेवलप होता है, इसका बैक्टीरिया जो डेवलप हो रहा है वो किससे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कैन एक्सपायर्ड फूड। जो भी ह्यूमन या कोई भी पर्सन अगर कैन एक्सपायर्ड फूड लेता है या कैन एक्सपायर्ड फूड खा लेता है तो उसकी वजह से ये बैक्टीरियम टॉक्सिन जो होता है वो बॉडी में रिलीज होता है, ठीक है। जब ये बॉडी में डेवलप होता है या रिलीज होता है, डेवलप होता है, बॉडी में डेवलप होता है तो क्या करेगा ये, इट विल कट सिनेप्टोब्रेविन एंड सिंटैक्सिन। ये क्या करेगा, जब ये बोटेलियम टॉक्सिन रिलीज होगा तो बोटेलियम टॉक्सिन क्या करेगा, ये कट कर देगा साइनेप्टोब्रेविन को और सिंटैक्सिन को, साइनेप्टोब्रेविन से सिंटैक्सिन को कट कर देगा। हमने साइनेप्टोब्रेविन और सिंटैक्सिन देखा था, तो ये यहाँ पे ऐसे कट कर रहा है, ठीक है। तो ये साइनेप्टोब्रेविन को सिंटैक्सिन से कट कर देगा। जब ये साइनेप्टोब्रेविन को सिंटैक्सिन से कट कर देगा तो वो क्या करेगा, देन दे विल नॉट अटैच, तब ये अटैच नहीं होंगे। जब ये अटैच नहीं होंगे तो ये क्या कॉज करेंगे, इन दीज कंडीशन बेबी सफर्स विद द फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम, ठीक है। जब ये अटैच नहीं होंगे तो सेम प्रोसेस है, ये अटैच नहीं होंगे तो ये एसिटाइल कोलिन का जो वेसिकल्स में भरे थे ये फटेगा नहीं। जब ये फटेगा नहीं तो ये यहाँ आएगा नहीं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, तो ये रिसेप्टर से अटैच नहीं होगा। जब ये रिसेप्टर से अटैच नहीं होगा तो सोडियम रिलीज नहीं होगा, तो कॉन्ट्रैक्शन होगा नहीं। सेम प्रोसेस है। लेकिन जब ऐसा कुछ हो जाए, जब वो
जब ये बोटेलियम टॉक्सिन बॉडी में रिलीज हो जाता है तो क्या होता है, बेबी सफ़र करता है फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम से। फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम क्या होता है, जिसमें बच्चे का फेस पूरी तरीके से लटक जाता है, ठीक है। तो बोटेलियम टॉक्सिन है वो एक्सपायर्ड फूड खाने की वजह से होता है, और ये क्या कॉज करता है बच्चे में, फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम, ठीक है। तो हमने देखा एक मेडिसिन होती है हेमिकोलिनियम ड्रग, जो होती है कोलिन ट्रांसपोर्टर ब्लॉकर। एक होती है वैसेमियल ड्रग, जो होती है एसिटाइल कोलिन ट्रांसपोर्टर ब्लॉकर। और ये हमारा बोटेलियम टॉक्सिन है, जो बॉडी में अपने आप डेवलप होती है बैक्टीरिया से, और जो एक्सपायर्ड फूड के बैक्टीरिया होते हैं उनसे डेवलप होती है, जो बच्चों में फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम कॉज करती है। और ये क्या करती है, साथ ही साथ में बोटेलियम टॉक्सिन सिनेप्टोब्रेविन और सिंटैक्सिन को वापस से कट कर देती है, ठीक, प्रोसेस को में रुकावट कर देती है, ठीक है। तो ये होगी कंप्लीट प्रोसेस। और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करने की कोशिश करें, ताकि आगे भी मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बना पाऊँ और आपकी हेल्प कर पाऊँ इसी तरीके से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो विल सी इन नेक्स्ट क्लास।